हमारी जो सीरीज़ है सपोर्ट मटेरियल क्लास 10 मैथमेटिक्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी की। तो नाइन्थ क्वेश्चन बताता है हमको कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A8 माइनस A4। तो आपका जो कंसंट्रेशन है, जो फोकस है, आपको A8 माइनस A4 पर रखना है कि A8 माइनस A4 कैसे निकलेगा, और आपको इसका AP गिवन है। तो इसमें सिंपल तरीका क्या है कि आप A8 निकाल लीजिए, पहले आठवां टर्म, एट टर्म फाइंड कर लीजिए, फिर आप फोर्थ टर्म A4 निकाल लीजिए, चौथा पद, और A8 में से A4 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, जो आपको वैल्यू निकालनी है 8 माइनस A4 की, वो आ जाएगी। अभी हम नॉर्मल तरीका देखेंगे जो सब चीज़ में लागू होता है, बट उसके बाद हम एक शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे कि एक नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं जब हम MCQs में करते हैं तो उसके अंदर ज़्यादा टाइम हमको नहीं देना है, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो सब भी देखेंगे। बट अभी आप देखिए कि हम A8 कैसे निकालेंगे। तो A8 निकालना है तो आपको AN का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो A8 यानी कि आपको n की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, 8 पुट करना पड़ेगा, और a की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, ये जो गिवन है आपको 4, प्लस n की जगह फिर से क्या आ जाएगा जो यहाँ पर पुट किया आप लोगों ने, 8 एंड माइनस वन इंटू डी। डी कैसे निकालोगे बेटा, A2 माइनस A1, तो A1 4 है, A2 9 है, तो A2 में से A1 घटा दे, 9 में से 4 गया तो आपका 5 आ गया। अब यहाँ पर फिर से A8 आप लिख लीजिए, तो 4 प्लस 8 में से 1 जाएंगे तो 7 मल्टीप्लाई 5, तो आपका जो A8 आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 प्लस, पहले मल्टीप्लाई करेंगे ना, बोर्ड मास का नियम यही बताता है, तो 7 5 से 35 मल्टीप्लाई कर ला, अब इसमें आप 4 ऐड कर लीजिए, तो 35 4 कितने आ गए 39, तो आपका A8 आया। अब हम निकालेंगे A4, तो A4 लिखने के लिए इसी फॉर्मूले का आपको क्या करना है, ध्यान देना। तो पहले क्या लिखेंगे बेटा, A, तो A कितना गिवन है आपको 4 लिख लिया, प्लस n कितना 4, उसके बाद माइनस वन इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है बेटा 5, आपने निकाली है 9 में से 4 घटा करके। अब A4 यहाँ पर लिख लीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा 4 प्लस 4 में से 1 गए तो 3 मल्टीप्लाई 5। अब A4 फिर से लिख लीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा 4 प्लस, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 से कितना आ गया बेटा 15 आ गया, 15 में 4 ऐड करेंगे तो आपका कितना आ गया बेटा 19। तो आपका A8 भी आ चुका है और आपका A4 भी आ चुका है, और आपको निकालना क्या है, अब यही चीज़ निकालनी है, A8 माइनस A4। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए A8 माइनस A4। तो बेटा A8 माइनस A4 का मतलब क्या हो गया, पहले A8 39 एंड माइनस A4 की वैल्यू क्या निकली 19, तो 19 आप पुट कर दीजिए। तो 39 में से अगर आप क्या करेंगे बेटा 19 को घटाएंगे, तो मेरे पास जगह यहाँ नहीं तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा +20। तो ये आपने आंसर लिख दिया। ये तो नॉर्मल तरीका है जो हमको करना होता है। बेटा हमने नॉर्मल तरीका देखा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब हम इसको जल्दी से कैसे करना है वो देखें, क्योंकि MCQs है, एक नंबर के क्वेश्चन है, तो इनको हमको जल्दी जल्दी टाइम में करना होता है। अब देखिए कैसे करेंगे। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है A8 माइनस A4, ठीक है। और मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊं कि आपको पता होना चाहिए कि A5 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 4D लिख सकते हैं। ऐसे अगर आपके पास लिखा है A6, तो A6 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, A प्लस 5D। ये हमने पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे, मतलब यहाँ पर जितना भी होगा उससे एक कम यहाँ पर लिखा जाएगा। तो ये 6 है तो 5 हो जाएगा, यहाँ 5 था तो 4 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, और जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अब हम इसी क्वेश्चन पर आते हैं और इसी चीज़ को हम लोगों को सीखना है यहाँ पर। तो अब आप लिखिए जो निकालना है A8, क्या लिखना है आपको, A8 माइनस A4। अब A8 को आप क्या लिख सकते हैं, अभी बताया ना आपने A प्लस 7D, तो A प्लस 7D, और ये माइनस है तो आप क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, और जैसे ही माइनस आएगा तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब A4 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D। इतनी बात क्लियर। अब बेटा यहाँ पर A प्लस 7D, तो A प्लस 7D ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जब माइनस होता है बेटा, यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है, तो ये क्या करता है, अंदर के सारे साइन चेंज कर देता है। मतलब अगर अंदर के साइन प्लस के हैं तो माइनस हो जाएंगे, और माइनस के तो प्लस के। तो A के आगे कोई निशान नहीं है, तो इसका मतलब ये प्लस का है, तो प्लस वाला अब क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्यों हो रहा है साइन चेंज, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन है, और ये प्लस 3D है, तो प्लस 3D क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 3D। अब प्लस A से माइनस A कैंसिल हो जाएगा,
और आपके पास ये 7D में से 3D चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 4D। अब बेटा एक बार बताओ, D आपको पता है ना कितना आ रखा है, 9 में से 4 जाएंगे तो 5, तो 4 5 से कितना आ गया 20। कर लेना आप लोगों ने जल्दी से। तो इतने जल्दी आप लोगों को ये करना है। अब ये सेम क्वेश्चन का, सेम AP का मैं एक और चीज़ आपसे निकालने के लिए बोलता हूँ और आप जल्दी से करना। तो मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं बोलता हूँ A9 माइनस A7 निकालिए। आपको निकालना क्या है, A9 माइनस A7। तो अब हम जल्दी से क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व, तो जल्दी बताइए। A9 माइनस A7, तो यहाँ लिख लेते हैं A9 माइनस A7। तो A9 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 8D, एंड ये माइनस है तो A7 को अब क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे A प्लस 6D। इतना क्लियर। अब क्या हो जाएगा बेटा, A प्लस 8D सेम आ जाएगा और अंदर के सारे साइन चेंज, तो माइनस A हो जाएगा और माइनस का 6D। A से A कैंसिल हो जाएगा, 8D में से 6D चले जाएंगे तो प्लस के 2D बचेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई D, 2D का मतलब 2 मल्टीप्लाई D है, D की वैल्यू क्या है 5, तो 2 5 से 10। इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका, वो दे रखा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A16। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, A16 की, और आपको AP गिवन है। तो बेटा इसमें देखिए D क्या होता है, A2 माइनस A1, यही निकालना है ना। तो A2 कितना है बेटा, A2 आपका -12, तो आपने -12 लिखा। फिर ये आपका जो क्वेश्चन में मतलब जो फॉर्मूले का माइनस है वो लिखेंगे माइनस, और A1 ऑलरेडी आपका क्या है माइनस में गिवन है, तो इसको ब्रैकेट में -10 लिख लेंगे। इतनी बात क्लियर। -12 और बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, तो मतलब अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो ये माइनस का अंदर का तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी संख्या का, तो -2 आपका क्या आ जाएगा D आ जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब बेटा एक चीज़ और देखिए, जैसे D आपको निकालना है, A2 माइनस A1 होता है, तो A2 आपका कितना है बेटा -12। अब बेटा ध्यान सुनना, ये ऑलरेडी माइनस है आपको गिवन, और ये फिर अंदर वाला ही माइनस आ रहा है। तो बेटा जब दो माइनस एक साथ आए, ये माइनस और ये माइनस, तो डायरेक्ट आप प्लस भी लिख सकते हैं, एक स्टेप आप काट सकते हैं ये वाला। समझ में आ रहा है आपको कि आप क्या कर सकते हैं, ये वाला स्टेप आप कट कर सकते हो। तो आपके माइंड में आना चाहिए कि भाई यहाँ पर भी माइनस गिवन है और A1 भी मेरा क्या है माइनस में, तो मुझे क्या करना है डायरेक्ट प्लस में लिख देना है, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ गया, यहाँ पर भी -2 आ गया। तो D निकालने का तरीका आपको पता लगा कि किस तरीके से जल्दी से निकालना। अब आपको निकालना है A16। अब A16 को जब हम देखते हैं तो A16 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 15D। अभी हमने किया था ना पीछे क्वेश्चन कि A6 को हमने क्या लिखा था, A प्लस 5D लिखा था, और A4 को क्या लिखा था, A प्लस 3D लिखा था। तो अब आपको A16 जब निकालना है तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको A16 निकालने के लिए आप लिखेंगे A प्लस 15D। तो A प्लस 15D आपने लिखा, और A की वैल्यू आपको क्या गिवन है बेटा, -10 गिवन है, तो -10 एंड प्लस 15, और D आपका कितना निकल के आया था बेटा, अभी आपने निकाल तो -2, तो -2 हो गया। तो अब आप देख लीजिए -10 और प्लस और माइनस की जब मल्टीप्लाई तो निशान माइनस का आता है, तो माइनस का 15 2 30 हो गया। तो आपका आंसर जो आ गया कितना आ गया बेटा, -40 आ गया, -40 आ गया। ओके। अब कुछ बच्चे होते हैं जो इसको an का फॉर्मूला लगा कर करेंगे। तो an का फॉर्मूला आप लगाएंगे a प्लस n -1 इंटू डी, ठीक है। फिर आप लिखेंगे A16, फिर आप क्या करेंगे, a लिखे यहाँ पर। अब a की वैल्यू लिख लो बेटा आप यहाँ पर। तो a की वैल्यू क्या गिवन है, a की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है कितनी, a की वैल्यू गिवन है आपको -10, एंड आपका प्लस n कितना है बेटा, n आपको गिवन है 16 -1 इंटू डी। अभी ध्यान से देखिए, तो ये 16 -10 और 15 में से 1 गए, मतलब 16 में से 1 गए तो 15D आएगा ना। फिर आप क्या करेंगे, मतलब वो पुट करेंगे तब जा कर के आपका आंसर आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि A16 को हम A प्लस 15D लिख सकते हैं, और उसके बाद हमारा 3 स्टेप्स में आंसर क्या हो जाता है, सॉल्व हो सकता है। नहीं तो आप इसको पूरा करेंगे इसको, और उस तरीके से आपको करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो आपको चीज़ें क्लियर, तो आपको A जो 16 है वो निकालने के लिए तरीका क्या है, A प्लस 15D आपको कर देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास स्क्रीन पर हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या गिवन है,
क्वेश्चन नंबर 11 है और ये बताता है कि आपको इस AP में 3 k-2 5 और AP में आपको k फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन में चल क्या रहा है वो देखेंगे पहले, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक पे आ जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक हम हमेशा कर सकते हैं बट पहले हमको बेस देखना है कि क्या चल रहा है। तो बेटा इसके अंदर a दे रखा है, ये पूरा k-2 आपका A2 है और आपको क्या गिवन है 5 गिवन यानी कि A3 है। तो टोटल टर्म्स यानी कि n कितने हैं इसके अंदर 3 गिवन है। उसके बाद आपको a कितना गिवन है बेटा 3 गिवन है और आपको A2 कितना गिवन है बेटा k-2 गिवन है और आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपको बताता हूँ d निकाल लो चलो। तो d निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 माइनस A1 जब आप करेंगे तो A2 कितना बेटा k-2, तो आपने k-2 लिखा एंड माइनस में A1 कितना गिवन है आपका, A1 है आपको 3, तो 3 लिखा। तो आपका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, वो आएगा k और माइनस माइनस प्लस होते तो -5 आएगा आपका d। इतनी बात क्लियर हो गई। अब an का फॉर्मूला लगाइए। an का फॉर्मूला होता क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी, तो A3 यानी कि टोटल टर्म्स इसमें कितने 3 ही, तो A3 लिखा हमने। ओके, अब A कितना है बेटा, A हमारा 3 है तो आप 3 लिख दीजिए और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3-1 क्योंकि n-1 तो यानी कि n 3 है तो 3-1 डायरेक्ट कर दूँ 2d, तो 2 और मल्टीप्लाई d की वैल्यू हमने क्या निकाली है k-5 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। और A3 मतलब होता है थर्ड टर्म जो आपको गिवन है, वो थर्ड टर्म आपका क्या है बेटा 5, तो A3 की जगह पे आप 5 लिख सकते हैं। ये हो गया 3 प्लस, अब बेटा 2 की k में मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा 2k और 2 की -5 में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा -10। इतनी बात में कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है। ठीक है, अब आपका यहाँ पर 5 है, इसको आप सॉल्व कीजिए। तो 10 में से आपके बेटा 3 जाएंगे तो बचेंगे -7 एंड यहाँ पर आपका कितना आ गया 2k। ठीक है, अब ये -7 इस साइड आएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा प्लस का, तो 5 + 7 इज इक्वल टू क्या हो गया 2k, तो ये कितना आ गया 12 और 12 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 12 इक्वल टू आ गया 2k। और मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करूँ, मेरे पास जगह कम है थोड़ी सी, तो अगर मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करूँ तो 12 के नीचे आ जाएगा 2 क्योंकि डिवाइड में हो जाएगा, तो कट गया 2 6 12, तो मेरे पास जो k की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 6। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन आया। इस तरीके से हमने किया कि हमको देखना पड़ा कि हम पर A3 कितना गिवन है, हमको n पता करना पड़ा, ये सारी की सारी चीज़ें हमने कर दी। लेकिन अब इसका एक शॉर्ट तरीका होता है। अब अगर हम इसका शॉर्ट तरीका देखें तो एकदम ईजी है, एकदम ईजी मतलब बहुत ईजी है, ध्यान से देखते रहना बस। बेटा इसमें टोटल टर्म्स कितने गिवन है, 3 ही है ना, A1 भी पता है आपको और ये भी पता है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, एक कॉन्सेप्ट आपको याद है कि बेटा अगर हम बात करें A2 माइनस A1 वो बराबर होगा A3 माइनस A2। क्यों, क्योंकि ये चीज़ भी D है और ये चीज़ भी D है, दोनों कॉमन डिफरेंस निकालने के फॉर्मूले, तो दोनों आपस में बराबर होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे। इतनी बात क्लियर होगी कि ये दोनों क्या होंगे आपके बराबर होंगे, A3 माइनस A2 और A2 माइनस A1। तो बेटा A2 माइनस A1 निकालिए, तो A2 माइनस A1 का मतलब k-2 में से अब माइनस कर दीजिए 3 और A3 कितना 5 और यहाँ ब्रैकेट आएगा माइनस है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा k-2। अब ये क्या हो जाएगा बेटा इस साइड का, तो k-5 हो गया है ना, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का ही आता है, बड़ी संख्या का बोल दो। और यहाँ 5 और यहाँ पर ब्रैकेट खोलेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस है ब्रैकेट के बाद तो साइन चेंज, k प्लस का है तो माइनस का k हो गया, माइनस का है तो 2, ये प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर तो हो गया k-5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा -k+7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा k यहाँ पर है और ये वाला -k हो जाएगा इधर आके, तो प्लस का k हो गया और ये 7 और ये -5 क्या होगा बेटा, इधर आएगा तो प्लस का 5 आ जाएगा। तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई वो क्या हो गई 2k, k और k 2k हो जाएंगे बेटा, इनको ऐड करेंगे तो, और ये कितना हो जाएगा 12, तो k मेरे पास कितना आ गया 12/2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6 आ गई। इतना क्लियर हुआ। तो आपको एक तरीका तो मैंने क्या बताया, जब an के फॉर्मूले से कर सकते हैं,
और दूसरा तरीका क्या बताया कि A2 माइनस A1 बराबर होगा A3 माइनस A2 के, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन अब एक जादू वाला तरीका होता है, वो भी देखते हैं, जो एकदम क्या करेगा, क्वेश्चंस को एकदम सॉल्व कर देगा। तो इसके लिए आपको याद रखना है, जब भी आपको 3 टर्म्स गिवन है, कितने टर्म्स गिवन है बेटा, 3 टर्म्स आपको क्या है, गिवन है, तब आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका देख लीजिए। आप क्या कीजिए देखिए, अभी आपको सिखाया ना, इसी से निकलेगा तरीका। A2 माइनस A1 क्या है, A3 माइनस A2 है, यही है। तो बेटा अगर यहाँ पर देखें तो A2 जो बीच वाला टर्म है, यानी कि ये तो A2 माइनस A2 को अगर करें तो इस साइड आएगा, तो माइनस का A2 प्लस का A2 हो जाएगा। यह क्या बच जाएगा बेटा, यहाँ पर A3 और इधर आएगा तो प्लस का A1, तो ये हो गया 2A2 और आपके पास कितना हो गया, A3 प्लस A1। ध्यान से सुनते जाना, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो आपका A2 कितना हो जाएगा बेटा, A3 प्लस A1 अपॉन 2। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई। तो अब आपको कभी भी जब मिडल टर्म निकालना, मतलब आपको 3 टर्म्स दे रखे हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है कि A2 अब किसके बराबर होगा, A3 प्लस A1 अपॉन 2, यानी कि फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है A1 और A3 को जोड़ लो और उसको 2 से डिवाइड कर दो। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये आपको याद करना है, जब भी 3 टर्म्स गिवन हो और आपको क्या निकालना है, K X Y कुछ भी निकालना हो, तो बेटा A2 क्या आपका K माइनस 2 है। अब आप देखिए K माइनस 2 लिखा मैंने, और A3 प्लस A1 तो A3 कितना है, 5 गिवन है आपको, और A1 कितना है बेटा, 3 गिवन है। तो A3 की जगह पे आप 5 लिखिए और यहाँ पर क्या लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए और अपॉन में 2। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो K माइनस 2 आपका कितना हो जाएगा, तो K माइनस 2 आपका हो जाएगा बेटा 8 अपॉन 2। तो ये कितने बार पे चला गया, 4 बार पे चला गया। तो अब आपके पास जो वैल्यूज़ आ गई, ये मैं मिटो रहा हूँ, तरीका जो आपने सीख लिया। आप वीडियो बैकवर्ड करके आप दोबारा से इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना, बस मेरे पास जगह नहीं तो मिटो रहा हूँ। अब देखिए, अब क्या हो गया कॉन्सेप्ट में, अब K माइनस 2 किसके बराबर बच गया बेटा, 4 के बराबर बचा। तो K की वैल्यू अब कितनी आ जाएगी, 4, और ये कितना आ जाएगा बेटा, +2। तो K की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो आया आपको समझ में। तो एक क्वेश्चन को हमने 3 तरीक़ों से किया और तीनों ही तरीके आपको आने चाहिए, बट बेसिकली जो जल्दी करने वाला तरीका है वो क्या है, या तो ये वाला तरीका, या फिर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, वो करने से। और फिर भी अगर आपको नहीं आता है दोनों तरीके, तो बेस क्या है आपका, AN, तो n इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे तो मतलब लगभग हर तरीके से क्वेश्चन निकल जाए, कैसा भी क्वेश्चन हो। बट अगर आपको जल्दी करना तो आपको ये तरीकों को क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। अब ज़रा देख लेते हैं हम लोग, कुछ और क्वेश्चंस आपको देते हैं और आप देखिए क्या आंसर निकल सकते हैं। तो बताइए मैं क्या दूं आपको क्वेश्चन, चलो देख लेते हैं। मैं आपको देता हूं x माइनस 4, यहाँ पर है, ये 3 है, और ये है x माइनस 1, और ये है 6। ठीक है, अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा अभी मैंने क्या बताया, जो मिडल टर्म होता है, यानी कि जो A2 है वो किसके बराबर होगा, A3 प्लस A1 अपॉन 2, यही है ना। तो A2 कितना गिवन है आपको, x माइनस 1, x माइनस 1 आप लिखिए। A3 प्लस A1 यानी कि 6 प्लस 3, डायरेक्ट कर दूँ अब तो, 6 प्लस 3 यानी कि 9 हो जाएगा, और 9 अपॉन 2। अब बेटे तो कटेगा नहीं, तो 2 की किस में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, x माइनस 1 में, तो 2 की मल्टीप्लाई होगी x माइनस 1 में, है ना। 2 इधर चला जाएगा और इक्वल टू यहाँ बच गया 9। तो बेटा हो जाएगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 9। तो 2x क्या हो जाएगा बेटा, 9, और ये माइनस का 2 उधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का 2। तो आपको जो 2x हो गया वो किसके बराबर हो गया, 11, और x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 11/2। तो इस तरीके से आपने क्या किया, क्वेश्चन कर लिया। क्लियर हुआ पॉइंट। एक और देख लीजिए ताकि और आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होते जाएं। क्या करना है आपको, जो सेकंड टर्म है वो किसके बराबर होगा, A1 प्लस A3 अपॉन 2 कर दीजिए। जब भी आपको 3 टर्म्स गिवन है, आपका हमेशा K का वैल्यू है, X का वैल्यू, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको हमेशा होता जाएगा। अब मान लीजिए यूँ दे रखा है मैंने, K है, 2 है और 6 है। ठीक है, और आपसे बोलता है कि अब आपको क्या करना है बेटा, K की वैल्यू निकालनी। तो बेटा एक बार बताइए, A2 किसके बराबर हो जाएगा, A3 प्लस A1 प्लस A3 करो, या A1 प्लस सॉरी A3 प्लस A1 या A1 प्लस A3, एक ही बात है, और अपॉन में 2। तो A2 कितना गिवन है बेटा, 2,
और A1 कितना गिवन है इस बार, K प्लस A3 कितना है 6 और अपॉन में 2। अब बेटा कुछ कुछ बच्चे बहुत होशियार होते हैं, अगर मैं बोलूँ 6 और K को जोड़ दो तो वो लिख देते हैं 6K, बहुत बढ़िया, एकदम ब्लेंडर कर देते हैं, पता नहीं कहाँ से मैथ सीखते हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 6K मत करना। तो 2 की तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी क्रॉस, तो कितना आ जाएगा 4, और ये आपका K प्लस 6 ही रह जाएगा। अब K यहीं रहेगा तो 4 माइनस 6 हो जाएगा, तो K की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी बेटा -2। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपको कैसे करने इन चीज़ों को? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, और अभी आगे भी ये क्वेश्चंस आएंगे शायद, तो हम वहाँ पर भी इन चीज़ों को देख लेंगे। बट बेसिकली आपने इसी क्वेश्चन में 3 तरीके सीख लिए, AN से, और A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 होता है, क्योंकि वो दोनों D निकालने के तरीके हैं। और आपने दूसरा तरीका, आपने जो मेन तरीका वो क्या सीखा कि हमेशा सेकेंड टर्म क्या होगा बेटा, A1 प्लस A3 अपॉन 2 के बराबर होगा। ये 12th को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ बोलता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी के किस मान के लिए, ये जो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दे रखे हैं, 3 क्रमागत जो पद दे रखे हैं वो AP में है, तो आपको P का मान क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैंने आपको 3 तरीके बता रखे हैं 11th क्वेश्चन में। अब जस्ट हम लोग देखते हैं पहला, तो मतलब हम कैसे कर सकते हैं इसको। एक तो A2 माइनस A1 मैंने बताया था किसके बराबर होता है, A3 माइनस A2 के, ये बताया था। तो A2 माइनस A1 यानी कि P माइनस में 4/5 कर लीजिए, और ये बराबर किसके होगा, A3 यानी कि 2, ये ना A3, और माइनस में A2 यानी कि P, तो कर लीजिए। अब बेटा अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर 1 लगा सकते हैं, 1 लगाया तो आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए कि हम लोग फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। 5 और 1 का एलसीएम 5 ही आएगा। उसके बाद 1 के टेबल में 5 बार पे आएगा, तो 5 की P से गुणोगे तो 5P आपका यहाँ पर आ जाएगा। एंड उसके बाद माइनस, और 5 की 5 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 की 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ गया, और यहाँ पर बचा है 2 माइनस P। अब क्या करेंगे बेटा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, देखो 5P माइनस 4 की जब 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 5P माइनस 4 ही आएगा, और जब 5 की 2 माइनस 3 में करोगे तो 5 आगे हो जाएगा, और आपका क्या रह जाएगा, 2 माइनस P यहाँ पर रह जाएगा। अब ये हो गया 5P माइनस 4, और यहाँ पर क्या आ गया, 5 की 2 में मल्टीप्लाई करो 10, एंड 5 के फिर P में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, 5 आएगा, 5P आपका आ गया। इतनी बात क्लियर। अब बेटा 5P है तो 5P यहीं रहा, ये वाला 5P इधर आ जाएगा तो किसका आ जाएगा, प्लस का 5P, और यहाँ पर क्या रह जाएगा हमारे पास, 10 रह गया, और हमारा जो माइनस का 4 है वो उधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पर हमारे पास जगह तो हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो 5P और 5P वाले कितने हो जाएंगे, 10P, एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 14। ठीक है, तो अब हमारे पास जो P आ जाएगा, P की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ लिख लीजिए, P की वैल्यू आ जाएगी 14/10। अब ये कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। तो हमारा जो P का वैल्यू आ गया, क्या आ गया P की वैल्यू, P इक्वल टू हमारे पास आ गया 7/5। 7/5 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने किया। एक तरीका और है जो आप लोग जानते हैं, वो तरीका क्या है, जब सेकंड जो टर्म होता है A2, वो किसके बराबर होता है, A3 प्लस A1/2। यही सीखा था ना हम लोगों ने, तो उसी पैटर्न को हम लोग लगाते हैं। आप चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं, पहले खुद करके देखिए, अगर नहीं आता है फिर आप इसको देखिएगा। तो चलिए देखते हैं, A2 किसके बराबर है, A1 प्लस A3/2। तो A2 आपका कितना गिवन है बेटा, P, तो P आपने लिखा, एंड A1 आपको कितना गिवन है, 4/5, एंड A3 कितना है 2, और अपॉन में भी कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पर देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये P एज इट इज़, ये वाला P, तो P यहाँ पर लिख लिया आप लोगों ने, इक्वल टू। अब बेटा इनका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, तो 5 और 1 का जब एलसीएम लोगे आप, मतलब तो कितना आएगा, 5 आएगा। उसके बाद 5 की 5 में डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो 1 की 4 में मल्टीप्लाई 4 आ गया, प्लस और 2 की मतलब 1 की 5 में डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, और 5 2 10 हो जाएगा। कितना हो गया, क्लियर, और अपॉन में 2 भी है आपका।
अब बेटा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये 10 और 4 तो 14 हो गए और अपॉन 5 हो गया। तो बेटा जब आपके पास ऐसी चीज़ बन रही है A/B/C, तो बेटा जो C है ना नीचे वाला, ये B में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर देखो ये A हो गया हमारा और ये B हो गया और उसके बटे में 2 भी दे रखा है, यानी कि C हो गया। तो C किस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, B, यानी कि 5 में, 2 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो एक तरीके से देखा है तो क्या बच जाएगा बेटा, मतलब इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए P इक्वल टू हो जाएगा 14 एंड 5 मल्टीप्लाई 2। तो P की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 14/10। तो 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14। तो P की वैल्यू कितनी आई, 7/5। तो आपने चाहे A3 माइनस A2 करके किया हो, यहाँ लिखा नहीं जा रहा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 7/5। A3 माइनस क्या किया हो बेटा, A2 किया हो, या A2 माइनस A1 इक्वल टू करके करो, चाहे ये वाला जो तरीका मैंने बताया इससे करो, दोनों से आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो आप देखना आपको कौन सा अच्छा लगता है। ठीक है, अब हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। अब 13 क्वेश्चन बताता है, डिटरमाइन करना है, मतलब निकालना है आपको 36 टर्म ऑफ AP हुज फर्स्ट 2 टर्म्स आर -3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। तो आपको A1 दे रखा है ये और ये A2 दे रखा, तो आपको ये 36 निकालना है। अच्छा बेटा एक छोटी सी काम की बात आप सीखना जैसे कि आप an का फॉर्मूला जानते हैं, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी। ये बात मैंने आपको बता रखी है। और कल मैंने आपको एक छोटी सी, मतलब अभी इसी वीडियो के अंदर एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई थी कि अगर A 5 है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इससे कम एक करके 4D कर सकते हैं ना, A प्लस 4D। और ऐसे मैंने बताया था A 10 है तो उसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस, हाँ बोलो आगे, 9D। ये बोला था, लेकिन ये आता कैसे, अब ध्यान से सुनना। देखो अब मान लो मुझे A5 निकालना है, तो यहाँ पर n की जगह क्या पुट हो जाएगा, 5, तो A5 हो गया। एंड यहाँ पर A का A रहा और n की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे, 5-1 इंटू डी। तो A5 आपका जो आएगा वो क्या हो जाएगा, A, और 5 में से 1 गए तो 4 और आपका D। आया है कौन से फॉर्मूले से है, AN के फॉर्मूले से ही आया है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको जल्दी करना है तो आप A5 को क्या लिखेंगे, A प्लस 4D। आया कैसे है, AN के फॉर्मूले से ये बन करके आया। ओके इतनी बात क्लियर। अब हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसी को करते हैं। कौन सा टर्म निकालना है हमको, 36 टर्म निकालना है ना। तो डी आप बताइए क्या होगा, निकाल सकते हैं डी क्या होगा, सोचो जल्दी, माइंड में सोच लिया करो बेटा, अब तो इतनी जल्दी क्वेश्चन आने चाहिए आपको। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ A36, वो क्या हो जाएगा, A प्लस 35D। तो A कितना है, -3, और ये 35 हो जाएगा इंटू में D। अब D तो सोच लिया होगा 4। अब देखो D कैसा होगा, A2 माइनस A1, तो ये 4 और ये माइनस और फिर ये वाला माइनस है ना, A2 ये रहा, फिर माइनस फॉर्मूले का होता है, ये माइनस फॉर्मूले का है, और फिर A1 ये खुद ही है। तो मैंने कल भी बताया अगर माइनस माइनस 2 एक साथ आते हैं तो उनको प्लस भी आप कर सकते हैं। तो 4 + 3 यानी कि 7 आपका आ गया। इतनी बात क्लियर। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 5 ज़ा 35 और कैरी ओवर कितने 3 गए, फिर 7 के 3 में मल्टीप्लाई कीजिए, 7 3 ज़ा 21, 21 में 3 जोड़ लीजिए तो कितना हो गया 24। यही होगा ना, दोबारा देख लीजिए, 7 5 ज़ा 35, 5 लेगा उसका, कैरी ओवर 3, 7 3 ज़ा 21, 21 में 3 जोड़ दो 24। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 242, वो भी प्लस में क्योंकि प्लस की संख्या है बड़ी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इतना इजी तरीके से आपको करना है। अब हम 14वां क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, उसको अब देखेंगे कैसे करना है।